हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। आज की क्लास में जो आपको कराने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट। तो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है पी क्यू एंड आर तीन पार्टनर हैं, वर्क पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को गिवन है मैं पहले उसको लिख देता हूँ। पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है ऑन 31 मार्च द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज फॉलो। जो फर्म की बैलेंस शीट है वो हमें दे रखी है। अब फर्म की बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीज जो आपको देखकर आकर्षित कर रही हो अपनी तरफ, तो वो है एसेट साइड में P&L अकाउंट, तो जो कि हमारे लिए बेकार है। अब एसेट साइड में P&L अकाउंट का मतलब क्या है? एक तरीके का लॉस है और इसे हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको हम दोनों पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि तीसरा क्या है, ये तो तीसरा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, तो दोनों पार्टनर्स के बीच में हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यू रिटायर्ड ऑन द अबव मेंशन डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब क्यू क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। तो जब क्यू रिटायर्ड हो रहा है तो मैं यहाँ पर ना इसको ना सर्कल में बंद कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को पता रहे कि हाँ क्यू रिटायर्ड हुआ है, क्यू रिटायर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब क्यू रिटायर्ड हुआ तो बिल्डिंग को एप्रिशिएट करने के लिए बोला गया 7,000 रुपये से। तो ये क्या है बच्चों, हमारे लिए फायदा। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड ऑन 5% डेटर्स। अब मेरे को ना प्रोविजन बनाना है या पीडीडी बनाना है, कितने परसेंट? 5%। किस पर बनाना है? डेटर्स पर। जो हमारे डेटर्स हैं उस पर 5% पीडीडी बनाना है। थर्ड पॉइंट में बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। फर्म की जो टोटल गुडविल है वो 18,000 रुपये है। एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। अब देखो ये जो बात है ना, ये वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का उल्लंघन है कि पहले उसको रेज करो फिर राइट ऑफ करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कहता, बट हमें क्वेश्चन में बोला गया तो हम इसे करके दिखाएंगे। मैं इसका ट्रीटमेंट आपको दिखाऊंगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे। मैं इसका पूरा ट्रीटमेंट आपको समझाऊंगा कि इसका हमें ट्रीटमेंट करना कैसे है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, 2,800 वॉज टू बी पेड टू क्यू इमीडिएटली। आपको क्या करना है, क्यू को इमीडिएटली 2,800 रुपये तो पे कर देने हैं, और जो भी उसका बैलेंस होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, कैरिंग इंटरेस्ट एज पर द एग्रीमेंट, और विद इंटरेस्ट वगैरह के साथ जो भी वो कहना चाह रहे हैं वो ठीक है, वो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब जो बचे हुए पार्टनर, बचा हुआ पार्टनर कौन है? पी और आर। ये दोनों क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पर क्या मेंटेन करने वाले हैं, इक्वल बैलेंस। और कौन से, किस अकाउंट से हम इसे इक्वल बैलेंस शो कराएंगे? करंट अकाउंट से। क्लियर है मेरी बात? अब इसके अंदर बनाना क्या क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना और मेरे साथ साथ बनाते रहना बच्चों। देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा बनेगा। 2 ही चीज़ आई हैं, 2 ही आइटम आए हैं, ज़्यादा आइटम है नहीं इसके अंदर डालने वाले। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसको नीचे से कर देते हैं हम क्लोज। ये हो गया हमारा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और ये अमाउंट। ये हो गई क्रेडिट साइड, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, और यहाँ पर हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो पहले पॉइंट में क्या दिया है, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 7,000। तो आप इसको क्या लिखोगे? बाय बिल्डिंग, क्योंकि ये हमारा एक तरीके का फायदा है। बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने रुपए? 7,000 रुपये। और इसके अलावा बोला है क्वेश्चन में कि जो पीडीडी है वो डेटर पे 5% बनाने हैं। अब तो डेटर कितने दे रखे हैं? 8,000 रुपये के डेटर है, 8,000 रुपये के डेटर है। अब इस 8,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 400 रुपये। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर दिखा दूंगा, 2 PDD 400 रुपये। ठीक है। इसके अलावा कोई और तीसरी इन्फॉर्मेशन है जिसमें फ़ायदा या नुकसान की बात हो रही है? और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो मैं यहाँ पर इसका टोटल करूँगा। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7,000 है, तो 7,000 हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, फिर इसी अमाउंट को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे 7,000 रुपये। इस 7,000 में से हम 400 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6,600 रुपये। तो ये क्या हो गया मेरा? टू प्रॉफिट। ठीक है, और इस प्रॉफिट को हम किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? P
QR। तीनों के बीच में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा रेशियो क्या रहने वाला है, 6600 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/6, तो 6 एक कम 6 11, 3300 रुपये आ गए। ठीक है, 3300 इसके हो गए, 2200 इसके हो गए और 1100 रुपये हो गए इसके। क्लियर है? तो रिवैल्यूएशन की कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसमें कुछ ज़्यादा काम था भी नहीं। अब आ जाते हैं, इन्होंने बोला था इसके अलावा आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो ये मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, कुछ इस टाइप से। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगी डेबिट साइड, ये होगी बच्चों क्रेडिट साइड। अब इसमें पहला कॉलम तो रहने वाला है पार्टिकुलर्स का, तो पार्टिकुलर को यहीं डाल देते हैं। और ये इसके बाद इतना स्पेस लेकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P, फिर Q, फिर R, फिर उसके बाद फिर पार्टिकुलर्स, यहाँ पर आ जाएगा P, Q, और यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एक सेक्शन और बना लेते हैं R का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। नीचे हम टोटल कर देंगे, ये हमारा टोटल आ जाएगा, यहाँ भी हम टोटल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बनकर हो चुका है तैयार पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको सबसे पहले मैंने क्या डालना सिखाया था कि जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है उसको डाल दो। तो वो किस नाम से डालते हैं हम, बाई बैलेंस CD, BD, ब्रॉट डाउन। तो कितने रुपए हैं यहाँ पर देखो, तीन पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, एक की है 15,000, दूसरे Q की है यहाँ पर 10,000 रुपये, और तीसरे पार्टनर की कैपिटल है 10,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपने देखा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, तो उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर बाई रिवैल्यूएशन का क्या है, ये प्रॉफिट है। कितने कितने रुपए, 3,300 रुपये, और है 2,200 रुपये, 1,100 रुपये। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक चीज़ दिखाई दी बैलेंस शीट के अंदर, जिसको मैंने बोला जो आपको आकर्षित कर रही है, वो कौन सी है, P&L अकाउंट। तो ये बेकार चीज़ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में राइट ऑफ टू P&L अकाउंट। अब एक चीज़ देखो, इसका अमाउंट कितना है, 1,200 रुपये है ना इसका अमाउंट। अब तीनों पार्टनर्स में इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा तो 3/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 600 रुपये तो हो गए हमारे किसके, P के। Q के कितने हो गए, 400, 600 हो गए P के, 400 हो गए Q के, और 200 हो गए हमारे R के। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर जब डाल दी, तो बच्चों थर्ड पॉइंट पर आते हैं। और थर्ड पॉइंट में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000 एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। तो सिंपल सी कहानी है इसकी, देखो आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। तो वो क्या करना है, इन्होंने वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का उल्लंघन करने के लिए बोल दिया हमें, ठीक है, बट अब बोला है तो हमें बात माननी पड़ेगी। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा, वो क्या होता है। आपको क्या बोला भाई, PQR, 3 पार्टनर है, इसकी गुडविल कितनी दे रखी है, 18,000 रुपये। 18,000 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इस 18,000 को आपको क्या करना है, सबसे पहले रेज करना है, फिर उसके बाद राइट ऑफ करना है। तो रेज करने के लिए आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी पास, जो रेज करोगे आप तो उसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू P, टू Q और टू R। तो 18,000 को इन तीनों के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 18,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3/6 में 6 कम 6, 6 3 18, तो ये बन जाएगा हमारा 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेज करने की एंट्री। यहाँ पर हमने क्या करा है, गुडविल को रेज करके शो करा दिया, रेज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला था, रेज करने के बाद फिर उसके बाद राइट ऑफ करो उस गुडविल को। तो अब जब राइट ऑफ करेंगे ना बच्चों, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। राइट ऑफ करते टाइम जो पार्टनर है हमारा कौन सा वाला, Q, जो पार्टनर है Q, ये तो जा रहा है, ये तो जा रहा है, तो इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। हम राइट ऑफ जो करेंगे इस गुडविल को 2 पार्टनर्स के बीच में करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूं आपको। अब की बार जो एंट्री होगी हमारी वो ये होगी, P डेबिट, Q गया, R डेबिट
टू गुडविल, इसकी अपोजिट। अब आप इसको क्या कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो। अमाउंट कितना है, 18,000 रुपये का अमाउंट है। अब बात बताओ, जब क्यू चला गया तो जो बाकी का रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो क्या रह गया, 3:1। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, 3:1 में। 3/4, 4 से इसको डिवाइड करा, 4 × 12, 4 चौक 16। अब यहाँ पर रह जाएगा 16 2 20, 4 पंजे 20, 4500 × 3 कितना होता है 0 0, 3 पंजे 15, हाथ से ले 3 चौक 12 और 1 13, 13,500 तो आगे इसके हिस्से में, ठीक है। और ये गुडविल का 18,000 एज इट इज रहेगा। और बचा हुआ अमाउंट, अगर मैं 18,000 में से 13,500 को निकाल देता हूँ तो क्या बचता है, 4500 रुपये, 4,500 आगे इसके हिस्से में। तो सबसे पहले मैंने क्या करा था, रेज करा था गुडविल को, फिर उसके बाद क्या करा, राइट ऑफ करा। तो जब मैं रेज कर रहा हूँ तो मेरे को क्या, मैंने पार्टनर्स के बीच में इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा, तो मैं क्या करूँगा, इसको लेकर जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर दिखा दूंगा बाई गुडविल। कितने, 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। अब मैंने क्या करा, फिर उसके बाद राइट ऑफ करा, ठीक है। तो राइट ऑफ करने के लिए मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा, क्या दिखाऊंगा, गुडविल। तो ये क्या हो गया हमारा, सिंपल सी चीज क्या हो गया, ये 13,500 स्लैश और 4,500। अब देखो मैं इसका ना तुम्हें नेट इफेक्ट दिखाता हूँ। नेट इफेक्ट कैसे, देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाया था, यहाँ पर था हमारा गुडविल को रेज करने का। रेज जब हमने करी तो तीनों के बीच में क्या क्या आया, 9,000, 6,000, 3,000 लिख देते हैं, 9,000, 6,000 और 3,000, क्लियर है। अब जब हमने राइट ऑफ करी तो मैंने देखा यहाँ पर आ गया हमारा 13,500 गुडविल जब राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। 13,500, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर कितना आया, 4500, ठीक है। जब मैंने इसको माइनस करा, 9,000 को माइनस करा इसमें से, मतलब कहने का ये है कि 9,000 में से 13,500 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, तो 4,500, ठीक है। और 3,000 में से 4500 को माइनस करूंगा तो कितना आ गया, 1,500। तो ये क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। तो जब नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब डेबिट, इसका मतलब डेबिट। और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव 6,000, तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से सोचो और देखो और समझो तो क्यू जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके खाते में कितने रुपए क्रेडिट हो रहे हैं, 6,000 रुपये। किन किन के हिस्से से, पी से और क्यू से। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है इतना मेरा पॉइंट। तो बच्चों ये जो आपका यहाँ पर डेबिट का नेगेटिव अमाउंट, डेबिट का नेगेटिव अमाउंट और क्रेडिट का पॉजिटिव अमाउंट ये आया है, ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया, ये मैंने दिखाया इसका अल्टरनेट जो आज के टाइम में सीबीएसई हमें फॉलो करने के लिए कहता है, ठीक है। जो हमसे कहता है कि आपको इस तरीके से करना है। अब देखो इस चीज को देखकर आपको खुद समझ आ रहा होगा, पी डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो पहले का आया 4500, दूसरे का आया 1500 और 6,000, दोनों का टोटल मिलाकर 6,000। तो वैसे तो हमें ये करना होता है, ठीक है, करना तो हमें ये होता है, लेकिन ये करने के लिए बोला ही नहीं है। अगर बच्चा करके भी आ जाता है तो भी ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर बच्चा ये करके आता है तो क्वेश्चन गलत नहीं है। हो सकता है एक्सटर्नल आपका आधा मार्क्स काट ले, 1 मार्क्स काट ले और वो ये सोचे कि बच्चे ने हमारी बात नहीं मानी। तो अगर आपको बोला जाए इस तरीके से कि पहले रेज करो फिर राइट ऑफ करो, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। और अगर आपको रेज और राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला जाता, डायरेक्टली बोला जाता है, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। आपका वैसे आपने एंट्री जो भी थी यहाँ पोस्टिंग कर दी है। तो इसके अलावा अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। फोर्थ पॉइंट में आपसे बोला है कि क्यू को इमीडिएटली 28,800 रुपये पे कर दो। तो ठीक है, अभी कर देते हैं पे। तो टू क्या करूं यहाँ पर, कैश कितने रुपए पे करने, 2,800 रुपये, ठीक है। बस क्यू को करने के लिए बोला है और बोल दिया कि बचा हुआ बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ठीक है, अभी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हमें पता तो चले इसका बैलेंस कितना है, तो सबसे पहले मैं इसका बैलेंस निकाल लेता हूं। देखो कोई और इन्फॉर्मेशन तो ऐसी क्वेश्चन में मेरे को दिखाई नहीं दे रही कि जो रह गई हो, बस इतना ही काम मेरा था जो मैंने पूरा कर दिया है। तो मैं इसको ऐड करके इसका बैलेंस निकाल लेता हूँ पहले। 10,000, 6,000, 16,000 और 2,000, 18,200। 18,200 को मैं यहाँ पर लिखूंगा और यही अमाउंट मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगा 18,200 रुपये, क्योंकि क्यू रिटायर हो रहा है। और उसको क्या 2,800 रुपये हमने दे दिए, 400 रुपये एक दे दिए, तो कितने रुपये दे दिए, 3,200 रुपये, 3,200। तो 18,200 में से अगर मैं 3,200 रुपये माइनस करता हूँ तो बचते हैं मेरे कितने रुपये, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये क्या बोला है क्वेश्चन में करने के लिए, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा टू क्यूज लोन अकाउंट, बस
यही थी इन्फॉर्मेशन। दो बातें बोली थी, एक ही पॉइंट में कैश दे दो और बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो मैंने दोनों काम कर दिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर 5th पॉइंट में बोला है रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन करो और ये मेंटेन करना चाहते हैं कि दोनों का कैपिटल अकाउंट बैलेंस इक्वल रहे, दोनों का कैपिटल अकाउंट बैलेंस इक्वल रहे। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट करना शुरू कर दो, पहले आप बैलेंस निकालो, फिर उसके बाद की कहानी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ 13,500 है और यहाँ पर 600 है, तो आपको इधर यहाँ दिख रहा है 14,100 और यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है? 9,000, 3,300 और 15,000। कितना यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, तो इधर का मैं टोटल कर लेता हूँ। 15,000, 3,300 और 9,000 को जब ऐड करोगे आप 27,300। चलो बच्चों की बात मान लेते हैं, 27,300 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब 27,300 रुपये क्योंकि इधर साइड का टोटल आ रहा है, तो मैं यहाँ लिखना चाहिए था मेरे को, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं और मैं इसी अमाउंट को इधर लेकर आता, अभी मैं नहीं लेकर आऊँगा। मैं पहले क्या करूँगा, इसमें से इस अमाउंट को और इस अमाउंट को दोनों को माइनस करूँगा 27,300 में से। 27,300 में से माइनस करेंगे किसको? 13,500 को। 13,500 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 0 0, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा? 8 और यहाँ से कैरी दिया था तो यहाँ रह गया 6 - 3 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 13,800। 13,800 में से मैं 600 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 13,200 रुपये। अब यहाँ का जो बैलेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है बच्चों? 13,200। ध्यान रखना इस बात को, कितना बच रहा है? 13,200। सेम यही काम मुझे वर्किंग नोट में दूसरे वाले का भी करना है। 10,000 और 3 13,000 और 1,100 14,100। टोटल कितना आ रहा है इसका? 14,100। और यहाँ का कितना बच रहा है? 4500 और 200 4700। तो मैं इस 14,002 में से 4700 को जब घटाऊंगा तो कितना आएगा? 0 से 0 गया कुछ, 9,400। तो माइनस करने पर आएगा 9,400। अब आपको करना क्या है बच्चों? इस 13,200 का बैलेंस आया हमारा यहाँ पर और इस 9,400 का भी बैलेंस आया हमारा यहाँ पर, तो आपको दोनों को ऐड करना है। 9,400 दोनों को ऐड करो। अब 22,600 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में? वो ये कह रहे हैं कि रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं कि उनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो इक्वल मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि दोनों का बराबर बराबर रहे। तो ठीक है, मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। तो 11,301 का बैलेंस आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर आएगा 11,300 और 11,300। अब बच्चों आपको करना है एक लास्ट काम, वो क्या है कि जब हम पहले क्या करा करते थे, टोटल लेकर आते थे, उसी टोटल को यहाँ लिखते थे, इसमें से माइनस करके ये अमाउंट आता था हमारा, मतलब ये नहीं आता था, ये वाला आता जो हमारा 13,800 है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा, हमने क्या कर दिया? दोनों के कैपिटल बैलेंस को इक्वल कर दिया। तो जब मैंने इक्वल कर दिया तो कहीं ना कहीं मेरा डिफरेंस बचेगा। कहाँ का डिफरेंस बचेगा? अब एक चीज़ सोचो, 13,500 ये है और 11,300 ये है और 600 ऊपर है, इनको ऐड करके ज़्यादा आ रहा है या इन वालों को ऐड करके ज़्यादा आ रहा है? ऑब्वियसली इन वालों को ऐड करके ज़्यादा आ रहा है। तो जब इन वालों को ऐड करके हमारा आया था कितना? 27,300। तो मैं इसको अमाउंट को लिखूंगा यहाँ पर 27,300 और इसी अमाउंट को लेकर आऊँगा यहाँ पर 27,300। और अब मैं क्या करूँगा बच्चों? 27,300 में से इस 11,300 को माइनस करूँगा, फिर 13,500 को माइनस करूँगा, फिर 600 को माइनस करूँगा। तो मैं यहाँ पर करके देख लेता हूँ। 27,300 माइनस 11,300 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 0 0। 6 में 7 में से 1 गया 6 और 1 16,000। 16,000 में से 13,500 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 0 0। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2,500। 2,500 में से 600 को माइनस करेंगे, कितना? 1,900 रुपये। तो 1,900 रुपये आपको किससे दिखाना है? करंट अकाउंट से। किस तरीके से, किससे दिखाना है? करंट अकाउंट से। क्वेश्चन में बोला है, आप देख सकते हो, ओपनिंग करंट अकाउंट, जो भी बैलेंस मेंटेन करने के बाद हमारा जो फिगर बचेगा वो हमें किससे दिखाएंगे? करंट अकाउंट से। तो 2P's करंट अकाउंट, और जबकि बैलेंस आपका ये आपने निकाला है 1,900 रुपये, ठीक है। यहाँ की कहानी आ गई समझ? जैसे यहाँ की कहानी थी सेम वैसे ही हमारी यहाँ की कहानी भी रहने वाली है भाई। 11,300, 4500, 200, यहाँ का अमाउंट देखो टोटल करके ज़्यादा आ रहा है, यहाँ का ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ का ज़्यादा आ रहा है। यहाँ का कितना आ रहा है? 11,300 और इसमें ऐड करेंगे 200, यानी कि 11,500 और 500 कितना हो गया? 12,000 और 4 16,000। तो 16,000 तो लिख दिया मैंने यहाँ। इसी 16,000 को लेकर जाऊँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इस 16,000 में से जरा 13,000 माइनस करना पहले। 16,000 में से अगर मैं 13,000 माइनस करूँगा तो कितना बचा? 3,000। 3,000 में से फिर मैं 1,000 माइनस करूँगा, 2,000, और उस 2,000 में से मैं
100 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 19। तो 1900 जब मेरा बैलेंस बचा, ये 1900 जब मेरा बैलेंस बचा तो मैं इसको यहाँ पर शो करा दूंगा किस नाम से? बाई आल्स करंट अकाउंट। और ये क्या है हमारी एक तरीके की बैलेंसिंग फिगर। याद रखना ये बैलेंसिंग फिगर आपने खुद निकाल लिया है। तो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर आकर खत्म हुआ है। क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट मैंने ऐसे देखे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर 110%। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से समझते रहिए। अगर क्वेश्चन आपको वाकई समझ आते हैं तो वीडियो को भी लाइक ऐसे ही करते रहिए। आप वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए एक सैंपल पेपर और लेकर आने वाला हूँ, वो भी बहुत जल्द। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ।